सप्तर्षियों को जानिए, पुराणों को जानिए। भगवान के 24 अवतार हैं, इन अवतारों के कारण तो जानिए। भगवान ने कूर्मा अवतार क्यों लिया? मंदराचल को रोकने के लिए, समुद्र मंथन के समय कूर्मा अवतार। वराह अवतार तो आप कथा सुनते रहते हैं। प्रहलाद जी की रक्षा के लिए भगवान ने हिरण्याकशिपु को मारने के लिए नहीं, प्रहलाद जी की रक्षा के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। गौ माताओं की सेवा करने के लिए गोपाल ने कृष्ण अवतार लिया। भगवान धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। धर्म संस्थापनार्थाय। धर्म, धर्म क्या है ये तो जानना चाहिए ना। कथा तो सुनते हैं, तो कथा क्यों सुनना? कथा सुनना धर्म नहीं है। कथा सुनना धर्म नहीं। कथा सुनकर इसमें जो धर्म के लिए, धारण करने के लिए बात बताई जाए, वह धारणा जीवन में आ जाए, ये व्यवहार धर्म है। हम आए हैं सनातन धर्म मंदिर में। सनातन क्या है ये जानना पड़ेगा, तब ना हम उसका पालन करेंगे भाई। तीसरा कारण भगवान शिव ने जगदम्बा को सुनाया। चौथे कारण में हमारे आपके आदि माता पिता मनु और शत्रुपा जी और मनु जी महाराज की कथा है। कठोर तप नैमिषारण्य में पहुंचे जाय, धेनुमति धीरा हर्ष नहाने निर्मल नीरा। निर्मल नीरा। कठोर तप किया। तपश्चर्या कभी खाली नहीं जाती। जो जितना तप करेगा वो उतना निर्मल होता चला जाएगा। शरीर जितना निर्मल होगा, मन उतना निर्मल होगा। मन जितना निर्मल होगा, उतना परमात्मा के का नैकट्य हमको प्राप्त होगा। साफ सुथरा रहा जाए। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। निर्मल भया। निर्मल तन में निर्मल मन, शरीर को निरोगता मिले। निरोग शरीर में निरोग मन रहेगा। संभालना अपना काम है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। शरीर को जितना स्वस्थ रखेंगे उतना मन प्रसन्न रहेगा। शरीर अस्वस्थ हुआ, मन दुखी होगा। मन दुखी होगा तो भगवान में लगेगा नहीं। मम पद मन ही बांधी बरडोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही। अब बरडोरी के लिए तो भाई मन को श्रेष्ठत्व प्राप्त होना चाहिए, तब तो मन रस्सी बनाएगा, बटेगा। मनु जी शत्रुपा जी को भगवान ने दर्शन दिया, कहा मांगिए। जब भगवान ने दर्शन दिया तो फिर क्या मांगे साहब? बोले चाहूं तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दूरा। आप जैसा पुत्र चाहिए। मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। चलिए आपने मांगा, नृप तव तनय हो बमै। आपने मांगा, मैं ही आ जाऊंगा। मां शत्रुपा जी को भगवान ने कहा, मैया आप भी मांग लीजिए। मैया ने कहा, जो मेरे चतुरनाथ ने मांगा वही मुझे बहुत अच्छा लगा, हम मुझे कुछ नहीं चाहिए। परंतु प्रभु आप कहते हैं तो ढिठाई करती हूं। आपके जो भगत हैं, जो उनको मति गति सदगति विवेक भक्ति प्राप्त हो, हे नाथ वही मुझे दे दीजिए। अरे भगवान ने तथास्तु कहा। भगवान से भगवान को भी नहीं मांगना हो फिर करना क्या? बस प्रभु यात्रा बनी रहे, मन आप में रमता रहे। भगवान से भगवान को भी नहीं मांगना, क्यों? पूर्णाहुति हो जाएगी। फिर क्या मांगना? मन आप में लगता रहे। हे प्रभु मेरा मन आप में लगे। जिसने जिसने भी मांगा यही मांगा।
पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। अहिल्या मैया ने जेहि जोन जन्मऊ कर्म बस तह राम पद अनुराग। महाराज सुग्रीव के भैया बाली ने ये मांगा, जहां जन्म मिले आपके पद में मेरे मन का अनुराग हो। हे नाथ, मन भगवान में, मन एव मनुष्याणाम बंधन मोक्ष कारण यो। हमारे आप में मन ही, जैसे यहां बैठे हैं, जैसे ही 7:15 बजेगा शरीर यहां रहेगा, अब मन घर पहुंच जाएगा। कोई आया है, पांव में खुजली हो रही है, संसार के लोगों से गाओ गाओ। यहाँ कोई नहीं अपना सिया राग करना। अब इसको घर में जोर जोर से गाइएगा मत। गाने के पहले दरवाजा बंद कर लीजिएगा, जिससे बच्चे ये न कहें कि मम्मी ये कौन सा गीत गा रही। बच्चों को, पति को, पत्नी को, भाई को, बहन को, माई को, बाप को ये भ्रम बना रहे आप उसको सबसे अधिक प्रेम करते हैं, लेकिन मन से केवल भगवान से प्रेम करो, किसी से दुख नहीं होगा। भ्रम बना रहे, सबका भ्रम बना रहे। वस्तुतः तो भ्रम ही है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, ये सब भ्रम ही है। लोग हमको बहुत प्रेम करते हैं, घर वाले हमको बहुत प्रेम करते हैं, दुनिया वाले बहुत प्रेम करते, घर वाले बहुत प्रेम करते। मेरे बिना कोई रहता नहीं, मेरे बिना कोई खाना नहीं खाता है। ठीक बात है, रात भर मर के देखो कौन खा रहा है कि नहीं खा रहा। आदमी घर में रहता है, लोग खा लेते हैं कि फूंकने के बाद खाना नहीं पड़ेगा। भ्रम में नहीं रहना। वस्तुतः यही कथा है माई बाप, यही असली कथा है। हम आप मानव शरीर पाए हैं, मन भगवान की ओर ले चलना है। मन संसार में नहीं लगे, मन प्रभु में लगे, तभी रस मिलेगा, तभी आनंद बढ़ेगा। भगवान ने कहा आप लोग मेरी बात मानकर कुछ दिन तप करें, फिर अमरावती में वास करेंगे। पश्चात अयोध्या नरेश दशरथ कौशल्या स्वरूप में आपका जन्म होगा। मैं आपके पुत्र के रूप में आऊँगा, अंशों सहित आऊँगा। ये आदिशक्ति जहि जग उपजाया सौ अवतरि ही मौर्य। मेरे वामांग में निवासिनी आदिशक्ति भी धरती पर लीला में सहयोग करने के लिए अवतार लेंगी। मेरी बात सत्य है, सत्य है। आप जाइए, परमात्मा विदा लिए। आगे की कथा में राम जन्म का मूल कारण है। राम जी के जन्म के पहले रावण के जन्म की कथा है। जग जानता है कैकेयी नरेश महाराज सत्यकेतु, उनके 2 पुत्र हुए, प्रताप भानु, अरिमर्दन। पिताजी ने प्रताप भानु जी को राज सौंप दिया। प्रताप भानु जी बड़े धर्मशील शासक हुए। एक एक यज्ञ को प्रताप भानु जी ने 10-10 हजार बार संपन्न किया। जो कुछ भी करते थे भगवान श्री हरि को समर्पित करके करते थे, अपने लिए नहीं करते। परिणाम धरती कामधेनु सदृश हो गई, जो मांगे वही प्राप्त होता था। राजा धर्मशील हो ना तो प्रजा भी धर्मशीला हो जाती। राजा धार्मिक हो तो प्रजा स्वयं धर्म का आश्रय करने लगती है। भाई बहन, परिवार का पिता भागवत हो तो परिवार के बच्चे बच्चे में भगवान की कृपा अवतरित हो जाती है। लेकिन करना पड़ता है, अपने आप कुछ नहीं होता है, लगना पड़ता है, बच्चों को भजन में लगाना पड़ता है।
और कुछ नहीं करिए, बच्चों को ये न बताइए ये करो वो करो, बस केवल स्नान करो, भगवान को धूप दिखाकर हाथ जोड़ो, इतना कराइए। देखिए 10-5 साल में मन अपने आप रमने लगता है। ये भ्रम बाहर निकले कि ऐसा करेंगे तो वैसा होगा। परिवार के बच्चे भगवान की ओर बढ़ेंगे तो शेष आपका अपने आप मंगल हो जाएगा, बिना पूछे वो व्यवहार करेंगे ही नहीं। प्रताप भानु पिताजी की आज्ञा अनुसार राज सत्ता चलाने लगे। धर्म में रुचि थी जिनकी, वो धर्म रुचि नामक उनका एक सचिव था, जनरल सेक्रेटरी, विशेष महासचिव। एक बार शिकार खेलते समय एक कपटी मुनि का संग हो गया। कपटी मुनि का संग हुआ, बिना मेहनत के कुछ प्राप्त करने की जो आजकल लालसा चल रही है आदमी के मन में, वो प्रताप भानु को लग गई। परिणामतः ब्राह्मण देवताओं ने शाप दे दिया, प्रताप भानु सकूल समूल राक्षस हो गए। एक पल का कुसंग जीवन का सब कुछ समाप्त कर सकता है, एक पल का सत्संग वैकुंठ प्रदान कर सकता है। प्रताप भानु ब्राह्मणों के शाप से रावण हुए, अरिमर्दन कुंभकर्ण हुए। धर्म में जिनकी रुचि थी, ऐसे सचिव धर्म रुचि विमात्र भाई सौतेली मां के पुत्र विभीषण जी हुए। तीनों भाइयों ने कठोर तप किया। बाबा शिव कहते हैं, देवी मैंने और ब्रह्मा जी ने जाकर उनको वर दिया। रावण ने मांगा, वानर मनुष्य को छोड़कर किसी से मरू नहीं, तथास्तु। कुंभकर्ण ने मांगा, मांगने वाला था, एक दिन सोऊं 6 माह का काम पूरा। ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को प्रेरित किया और पलट दी मती को, मांगा 6 माह सोऊं, एक दिन जगूं पूरा। उल्टा मांग गया। रावण बड़ा नाराज हुआ, मेरा भाई साल भर सोएगा, 6 महीना तो करेगा क्या। ब्रह्मा जी ने कहा, जैसा शरीर है इसका, सोए तो बच्चा ने 3 दिन में पूरी सृष्टि खा जाएगा। विभीषण जी के पास गए, पुत्र आप भी मांगिए। विभीषण जी ने मांगा, भगवान श्री हरि के चरणों में विमल प्रेम प्राप्त कर। तथास्तु। मैदानों अपनी पुत्री मंदोदरी का व्याह रावण से किया, दोनों भाइयों का व्याह संपन्न किया। कुबेर जी के सेवक जिस नगरी में रहते थे, समुद्र के गर्भ में त्रिकूट पर्वत, उस पर एक नगर थी लंका। मैदानों ने कहा, जिस कल्प में, जिस युग में जो असुरों का राजा होता है यहाँ रहता है, आप इनके सेवकों को मार भगाइए तो मैं इसका श्रृंगार करूं, राजधानी बनाइए। तो यही हुआ। बड़े भाई थे रावण के कुबेर, रावण ने धावा बोलकर उनसे पुष्प ज्ञान छीन लिया। कथा आगे बढ़ी। रावण का परिवार दिन दुना रात चौगुना बढ़ने लगा। ये मत समझिएगा कि सदैव सात्विक वृत्ति ही रहती है, दिन ही दिन रहता है। दिन हो रात न हो तो दिन का पता नहीं चलेगा। सात्विक वृत्ति, तामसिक वृत्ति, राजसिक वृत्ति, तीनों वृत्तियां साथ साथ चलती हैं। कभी सात्विक भारी हो जाती है, कभी राजसिक, कभी तामसिक। आजकल तामसिक प्रवृत्ति की वृद्धि है। कलयुग का स्वभाव है, मानस में लिखा है उत्तरकांड में, तामस बहुत रहेगा, रज थोड़ा, सत्व गायब। इसलिए सब तरफ आपको, क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या युवान, सब में तामस भरा है। हम लोगों को लगता होगा पहले बहुत अच्छा था। अरे अच्छा होता तो अभी अपने युग के पहले द्वापर में महाभारत क्यों होता, और उसके पहले त्रेता बहुत अच्छा था तो फिर राम रावण युद्ध कैसे होता। हम जहां हैं वहां सुख का अनुभव नहीं करते हैं, हम जहां नहीं हैं भूत में सुख को ढूंढते हैं, इसलिए मन दुखी रहता है। आज बहुत अच्छा है, कलयुग बहुत अच्छा है, इसमें जो सदाचारी बनकर रहे वो धर्मात्मा है, इसमें जो सात्विक बनकर रहे वो धर्मात्मा है, इसमें जो भक्त बनकर रहे वो धर्मात्मा है। जिस युग में हम आप जी रहे हैं ये युग सबसे अच्छा है। कैसे? राम राम गाना है और प्रभु में प्रेम बढ़ाना है, कृष्ण कृष्ण गाना है, लाला में प्रेम बढ़ाना है। हम जहां जी रहे हैं इससे अच्छा कुछ नहीं।
रावण का परिवार बढ़ने लगा। रावण परिवारी जनों को बुलाता है, जैसे बैर बढ़े उसकी शिक्षा देता है। बेटे बड़े बेटे को भेजा मेघनाथ को, इंद्र को जीत लाओ, इंद्र को जीत करके आ गया। जिस देश में गौ माता ब्राह्मण देवताओं को देखे, गांव नगरपुर आग लगा दे। अब हो रहा है, तब नहीं, नहीं तब भी था, अब भी है, कम है अब। यहां तो बोलना ठीक नहीं, कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन एक गौ माता अपने परिवार के साथ रखनी चाहिए। हम घर में न रख सके, गौशाले में जाकर सेवा देनी चाहिए। मैं प्रतिवर्ष आपसे चर्चा करता हूं। एक गौ माता, जर्सी नहीं देसी, मौसी नहीं माई, गौ माता की सेवा। क्यों? गौ माता की सेवा करने मेरे गोपाल पधारे, इसलिए गौ माता की जो सेवा करता है वो साक्षात कन्हैया की सेवा करता है। करना चाहिए। दूध के लिए नहीं कि माई बाप पैसा देंगे तो सेवा करेंगे, ये पाप है। माँ बाप की सेवा इसलिए नहीं करना कि कुछ मिलेगा, माँ बाप की सेवा इसलिए करना है कि हमारा सौभाग्य है? जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकता, भगवान भी उसकी सेवा स्वीकार नहीं करते। पत्थर पूजने का क्या मतलब है? जीते भगवान नहीं पूज पा रहे हो तो पत्थर वाले भगवान को पूजने से कोई अर्थ नहीं मिलेगा। यदि हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम रावण से कम नहीं है। अरे हमारे माँ बाप अच्छे नहीं हैं इसलिए कि तुमको पैदा किए, तुम ना आए होते तो बहुत अच्छे थे। ये पापमय भाषा अच्छी नहीं है। अरे मेरे माता पिता ने तो मेरा सब सामान अपने छोटे बेटे को दिया, मेरे को दिया नहीं। दशरथ जी महाराज ने, कैकेयी अम्बा ने राज किसको दिया? राम को 14 वर्ष का वनवास दिया। आपको तो घर में रखा है, आपको घर से तो नहीं निकाला। निकाल दिया साहब, तुम्हारा भाग्य। माँ बाप जन्म के साथी हैं, भाग्य के नहीं। आगे बढ़ो। दूधन था दांत न थे तब दूध दिए, अरे तो को दांत दिए फिर अन्न भी दई हैं। भगवान ने किसको नहीं जानते हैं? अमीर हो कि गरीब, सबका सवेरा साथ होता है। हवा सबको बराबर दे रहा है प्रभु, सूरज भगवान रोशनी सबको बराबर दे रहे हैं, आकाश सबको बराबर मिला, जल सबको बराबर। कोई बोतल वाला पी ले रहा है, कोई नल वाला पी ले रहा है, जल सबको सुलभ। भगवान ने सबको समत्व में रखा है। भगवान ने किसी को ऊपर नीचे नहीं रखा है। आप और हम परमात्मा नहीं हैं। अपने अपने कर्तव्य का निर्वाह करना हमारा धर्म है, यही धर्म है। हमारा सौभाग्य है हम अपने श्रेष्ठ की सेवा करें कि हमारा भाग्य बढ़े। और जो नहीं भाग्य बढ़ा पा रहा है उसका दुर्भाग्य है। क्यों? बुढ़ापा उसके भी आएगी। बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं, जो सुनते हैं वो नहीं करते। बच्चों को दिखाया जाए क्या? आचरण, आचरण। मेरे राम का यही जीवन है। सुन जननी सुत बड़ भागे, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। जे पे तुमात वचन अनुरागी, जे पे तुमात वचन अनुरागी। तनय मातु पितु, तनय मातु पितु तोष निहारा। दुर्लभ जन सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। दुर्लभ जननी सकल संसारा। दुर्लभ जननी सकल संसारा।
राम जी माँ कैकेयी से कहते हैं, मैया वह पुत्र जो माता पिता के वचन के अनुसार चलता है वो सौभाग्यशाली है। माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र धरती पर दुर्लभ है। हे माँ मेरा सौभाग्य है। अपना अपना सौभाग्य वर्धन करें। दूसरा क्या कर रहा है इस पर नहीं जाएं, हम अपना देखें। हम अपना कर सकते हैं ना, दूसरे से हम अपेक्षा नहीं कर सकते और किसी को उपेक्षा भी नहीं। हाँ, जो जैसे जा रहा है जाने दीजिए, अपना ठीक। रावण परिकरों को ललकारता है, जाओ जहां गौ माता देखो आग लगा दो, ब्राह्मणों की हत्या कर दो, अनाचार फैला दिया। जब जोग तब त्याग वैराग धरती से भाग गए और कंदराओं में छिप गए। किसमें? सदग्रंथ रूपी कंदराओं में छिप गए। बरनि न जाय नीत घोर निशाचर जो कर हिंसा पर यति तिनके पाप। दुष्टों की संख्या बढ़ी, चोरी करने वालों की संख्या बढ़ गई, जुआ खिलाने वालों की संख्या बढ़ गई, लंपटों की संख्या बढ़ गई। कहें कुछ रहें कुछ। दूसरे के धन का हरण करने वालों की संख्या बढ़ गई। दूसरे की देवी पर कुदिष्ट डालें ऐसे अधम स्वभावियों की संख्या बढ़ गई। यहां तो कैसे भी रह लिया जाएगा, हिसाब तो वहां होगा। हिसाब यहां नहीं होता, हिसाब वहां होता। बुढ़ापे के अंत में थोड़ा सा हाईलाइट दिखता है, पूरी फिल्म तो वहां हो दिखाई पड़ती। ये पुराण में लिखा है। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, ले जानहु निशिचर सब प्राणी। देवताओं का माता पिता का सम्मान न करे, वृद्ध जनों से साधु जनों से अपनी सेवा करवावे, सब असुर है। हे भगवती, इनकी संख्या बढ़ गई। बाबा ने कहा माता का बढ़ा गए। फिर क्या हुआ? फिर क्या? धरती व्याकुल हो गई। अतिशय देख धर्म कहे ग्लानि, परम सभीत धरा। धरती माता गौ मां के स्वरूप में ऋषि मुनियों के पास गई, हाथ जोड़कर वंदन करने लगी। आप लोग मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। ऋषि मुनि बोले हम अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी क्या रक्षा करें? चलिए ब्रह्मलोक चलते हैं। सब लोग ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा जी से मिले, प्रार्थना की। पितामह ब्रह्मा से पूछे आपने इनको ऐसा वर क्यों दे दिया? ब्रह्मा जी बोले हमने दिया नहीं, उसने ले लिया। रावण इतना तपस्या किया था कि ब्रह्मा जी जाकर जबरन वर दे आए। अभी आपको सुनाया ना, खलस्य साधुर विपरीतमेतम ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। हमारे पास धन है तो उसको धर्म में खर्च करना। धन धरने के लिए नहीं है, धन धर्म के लिए। धनात् धर्मः ततो जयः। धन किस लिए? धर्म के लिए। तन किस लिए? सेवा के लिए। मन किस लिए? स्मरण के लिए। मन भगवान के स्मरण के लिए। तन सेवा के लिए, धन धर्म के लिए, मन स्मरण के लिए। बैठे बैठे स्मरण करते रहें। भगवत कथा जो सुनी है हमने, दर्शन जो किया है हमने, भगवान का स्मरण करते रहिए। मन ही से तो भगवान को याद करना है। कहाँ जाना है? बहुत जा चुके। हरिद्वार गए, गंगा जी की कलकल कलकल छल 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 धारा बह रही है। संध्या वेला में 6:30 बजे आरती हो रही है। हा। काशी जी गए, गंगा जी के तट पर कैसे पंडा महाराज लोग भगवान की सेवा के लिए पुकार रहे हैं। हर हर महादेव की जयकारा हो रही है। गंगा जी के घाट पर दिव्य स्नान हुआ, भगवान शिव का चंदन लगाया गया। क्या आनंद हो रहा है। बैठे बैठे मन इन बातों का स्मरण करे। ये मन का काम है।
ये मन की सेवा है। देवता लोग कैलाश पर विचार कर रहे हैं। मां ने कहा, प्रभु जब आपके कुटिया पर विचार हो रहा था तो आपने क्या मति दी? शिव जी बोले, मेरे से कोई पूछा ही नहीं। अवसर मिला तब मैंने कहा। क्या कहा? हरि व्यापक बजाओ। सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होई मैं जान। मौका मिला तब मैंने तेहि समाज गिरिजा मैं रहूं। अवसर पाई वचन एक कहे। मौका पाकर कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होई मैं जान। मैं जानता हूं भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं। प्रेम से पुकारोगे तो यहीं आ जाएंगे। जैसे सुना ब्रह्मा जी ने वाह वाह किया, वाह वाह प्रशंसा किया, साधु वचन साधु वचन। मोर वचन सबके मन माना। साधु साधु कही ब्रह्म बखाना। ब्रह्मा जी ने प्रशंसा किया और ब्रह्मा जी ही गाने लगे, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। यो जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवन हितकारी जय सुरारी। अब सिंधु सुता प्रियतम पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मरम न जानई कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला परम अनुग्रह सोई। जय जय विनाशी सब भक्तवासी व्यापक परमानंद
रिद्धि सुंदर अब गुण मंदिर सुख कुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ज्ञान सभय सुर बचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह देवताओं को, पृथ्वी मैया को, ऋषि मुनियों को भय सहित जानकर परमात्मा श्री हरि की ब्रह्मवाणी बोली। जनि डर पाहु मुनि सिद्ध सुरेशा। जन डर पाहु मुनि सिद्ध सुरेशा। तुमहि लागी तरि हमुँ नरवेशा। तुमहि लागी तरि हमुँ नरवेशा। तुमहि लागी तरि हमुँ नरवेशा। अंसन सहित मनुज अवतारा। अंसन सहित मनुज अवतारा। ले हम दीन कर वंश उदारा। ले हम दीन कर वंश उदारा। ले हम दीन कर वंश उदारा। ब्रह्मवाणी बोली, आकाश से ब्रह्मवाणी बोली, निर्भय होइए निर्भय जनि डर पहु। क्यों? अंशों के साथ मैं आऊंगा। प्रार्थना, पुरुषार्थ और प्रतीक्षा के बाद भगवद अवतरण। आज कथा में बैठते ही मैंने निवेदन किया, भगवान ऐसे अवतरित नहीं होते, अवतरण। भगवान को वहां से उतरना पड़ता है। कहां से? दिव्य लोक, वैकुंठ लोक, साकेत से भगवान उतरते। क्यों? केवल हमारे आपके लिए। जहां हम भगत लोग गाने लगते हैं, भगवान उतरने लगते हैं। पाप बहुत बढ़ रहा है, बड़ा अनाचार है, बड़ा लूट खसोट है, बड़ा विभत्स वातावरण है। ये मूर्खतापूर्ण भाषण बंद होना चाहिए और भक्ति की गंगा निरंतर प्रवाहित होनी चाहिए। अब भक्ति करने की बजाय पाप की चर्चा। अब हम कथा में बैठे, रावण की चर्चा करते रहें तो पुण्य बढ़ेगा कि पाप? आप जहां भी बैठिए भगवान की चर्चा करो, अच्छाई की चर्चा करो, बुराई की नहीं। जिसकी हम चर्चा करते हैं वैसा ही हम हो जाते हैं। भगवान ने कहा, अंशों सहित आऊंगा, आप सबका मंगल करूंगा, जाइए आप लोग, सब लोग आनंद में रहिए, जाइए जाइए। अरे इधर विदा कर दिया। पितामह ब्रह्मा ने सबको वानर भालू बनने के लिए कह दिया, अपने हनुमान जी स्वरूप में आएंगे, शंकर भगवान और जामवन जी के स्वरूप में आएंगे, ब्रह्मा जी, सबको अनुमति हो गई, जाइए जाइए जाइए, सब लोग धरती।
श्री बाबा ने कहा देवी यहां तक सुंदर चरित्र मैंने आपको सुनाया, अब जो बीच में रखा था वो सुनिए। बीच में क्या रखा? अब राम जी का जन्म होगा। कारण भक्तों का प्रेम। शिव बाबा मन से पहुंचे श्री धाम अयोध्या जी। परमात्मा शिव ने जय जयकार किया, मन से एक बार श्री अयोध्या पधारो। श्री अयोध्या धाम की। अयोध्या जी गए हैं सब लोग कि नहीं? एक बार हो आइए, एक बार हो आइए। अयोध्या जैसी पुरी नहीं, मस्तक है पुरियों में। वृंदावन हरिद्वार को तो दिल्ली वालों ने रंगीन बना डाला है, लेकिन अयोध्या जी याद भी अयोध्या जी। पावनपुरी है, वही रंग है। सिंगार हाट में वही श्रृंगार है, वही कपि लोग भगवान की सेवा में लगे हैं। कोई विशेष निर्माण, वही सरजू जी का किनारा है, वही रस है जो तब था वो आज विराजित है। मणि पर्वत है, स्फटिक शिला है, गुरुकुंड है। देखिएगा दर्शन में खूब आनंद आता है घूमते घूमते। बाबा भोलेनाथ बोले अवधपुरे रघुकुल मंदिरा, चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी राजा रहे। धर्म की धुरी को धारण करते थे, हृदय में भगवान की भक्ति, मति में साक्षात परमात्मा का वास, मन खाली। मां कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली उनकी 3 देवियां। महाराज के चौथापन आ गया, कोई संतान भई नहीं। पुत्र हो तो कुल परंपरा चले। एक बार मां कौशल्या जी के आग्रह पर महाराज सब ऋणों से मुक्त हो गए, पितृ ऋण रह गया। महाराज के मन में ग्लानि भई, मन में एक बार भूपति मन माही भय गलान मोरे सुत नाही। गुरु गृह गए। तुरंत महाराज गुरु के घर गए। मैंने आपको परसों की कथा में निवेदन किया, अपने सिर पर कोई मालिक हो, प्रभु हो, गुरु हो, पिता हो, बड़ा हो, जिससे हम जाकर अपने जीवन के बारे में राय कर सकें। महाराज क्या करें, बाबूजी क्या करें? जो हमारा मार्गदर्शक हो, ऐसा कोई व्यक्तित्व हमारे जीवन में हमको ही बनाना होगा। वो क्यों बनाएंगे? हमको तय करना होगा हमारा मार्गदर्शक कौन बनेगा। किससे हम प्रकाश प्राप्त करें, किसके मार्गदर्शन में हम जीवन जिएं। और हम स्वयं प्रकाशक हो गए तो रावण हो जाएंगे। विनाश में कोई रोकने वाला नहीं। क्यों? आदमी की बुद्धि की एक सीमा है। चक्रवर्ती जी महाराज, चक्रवर्ती जी हृदय भगति मति सारंग बन, ऐसे महाराज दशरथ जी 10 इंद्रियां जिनकी बस में है, गुरु जी के पास। गुरु गृह गए तुरत महिपाल, चरण लागी कर विनय विशाल। अपने परिवार का दुख सुनाया, राज समाज का सुख सुनाया। चक्रवर्ती जी महाराज ने, गुरु जी ने कहा बहु प्रकार से, राजन आप धैर्य रखिए, आप धीरज रखिए। आपके 1-2 नहीं, आपके 4 पुत्र होंगे। त्रिभुवन जानेगा, भक्तों के भय का समापन करेंगे, ऐसी रचना बननी है। 1 नहीं 4,
यज्ञ करेंगे महाराज, व्यवस्था बनाई गुरुदेव भगवान ने। श्रृंगेरे से वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगेरे से वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को गुरुजी ने बुलवाया, पुत्र कामिष्ठ यज्ञ होने लगी। ऋषि जी ने मंत्र बोला, वशिष्ठ भगवान ने आहुतियां दी। बड़ी प्यारी यज्ञ है। गुरु वशिष्ठ जी ने आहुति दी। भक्ति सहित मुनि आहुति दी, तब प्रगटे अग्नि चरु कर दीनी, प्रगटे अग्नि चरु कर दीनी। प्रगटे बोले, जो वशिष्ठ कछु, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भार सिद्ध तुम्हारा, सकल काजु भार सिद्ध तुम्हारा, सकल काजु भार सिद्ध तुम्हारा। हे वशिष्ठ जी, यह प्रसाद मैं यथा योग्य कहता हूं वैसे वितरण करा दीजिए। यज्ञ नारायण भगवान, अग्नि नारायण भगवान ने कहा, पायस दिया है वशिष्ठ भगवान को, ऐसे ऐसे बांटना है। गुरु जी ने दिया है चक्रवर्ती जी महाराज को। राजन, पूरे का 2 खंड बनाकर एक महारानी जी को दे दें, आधे का 2 खंड बनाकर राजरानी कैकेयी जी को दें, और 2 भाग, 1 भाग का 2 भाग करके पाभाग का, और दोनों भाग सुमित्रा जी को दे दें। प्रसाद के कितने भाग हो गए? 4। अब भगवान आएंगे 4 भाग। स्वरूप 1, अंश 3, अनशन सहित कहा था ना। अब ये कैसे संभव है? सब संभव है। भगवान राई ते पर्वत करे, पर्वत राई। जो भगवान, जिन भगवान की कथा इस भीषण गर्मी में आपको घर से बस, टेम्पो, रिक्शा बदल बदल कर यहाँ गीता भवन पहुँचा सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। भगवान की कृपा कुछ भी कर सकती है, असंभव नहीं है। उसी कृपा ने अवतार लिया, पायस मिला, माताओं ने प्रसाद खाया, और मेरा परमात्मा माताओं के अंक में आया। प्रभु आ गए। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाई, सकल लोक सुख संपत्ति छाई। मंदिर महु सब राज ही रानी, मंदिर महु सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी। छह विध विपुल काल चली गया, यही विध विपुल काल चली गया, जय प्रभु, जय प्रभु, जय प्रभु प्रकट सुअवसर भयो, जय प्रभु प्रकट सुअवसर भयो, जय प्रभु प्रकट सुअवसर भयो, जय प्रभु प्रकट सुअवसर भयो। लोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भजे अनुकूल, चर अरु वचर हर्ष जुत राम जन्म सुख। सुख के साथ बहुत दिन बिता है। योग लग्न ग्रह बार तिथि सब कुछ अनुकूल हो गया। पुनर्वसु नक्षत्र, अभिजीत मुहूर्त, कर्क लग्न, मंगलवार दिन। आज कौन दिन है? मंगलवार। अरे आज ही भगवान दोपहरिया में आए थे। आई बहार हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते,
परम अनूपयाया त्रिभुवन कबू रघुबर सरदार हस्ती हस्ती आया सांवल सरकार। योग लग्न ग्रह वार तिथि सब अनुकूल हो गए। क्यों? राम जी को आना था। जब हमारे जीवन में भक्ति आनी है तो सब कुछ हमारे अनुकूल हो जाएगा। वो समय आ गया। 12वें माह में भगवान ने अवतार लिया। आज मैं पुराण देख रहा था, उसमें लिखा है भगवान ने 12वें माह में अवतार लिया। यज्ञ होने के 12 महीने बाद। कब? 9वीं तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीत मध्य दिवस अति शीतन घाम पावन काल लोक विश्राम शीतल मंद सुरभिवह बाहु हर्षित सुर संतन सारे झाड़ में पुष्प आ गए, वृक्ष फलदार हो गए। तो उस समय तक आम में बौर आ जाता है। चैत का महीना कितना सुहावना है, प्यारा। पल्लव आ जाते हैं नए नए वृक्षों में। कोयल की कूक सुनाई पड़ने लगती है। मीठी मीठी सुगंध, शीतल मंद सुगंध बयार बहने लगती है। परमात्मा ठीक उसी समय आने वाले हैं। संत महात्माओं ने ऐसा संदेश दिया। प्रभु अति दुष्ट न मारो भगवानो तारो कोटि मुनि समता सब सृष्टि संवारो जस विस्तारो पूजत जाहिए श्रीमंता संतन हित लागी जन अनुरागी जाको पायो नहीं अंता निर्जन हित कारण सुर विदार भयो प्रगट श्री हा 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 भयो प्रगट श्री भगवान भयो प्रगट श्री भगवान। देवता लोग आकर अयोध्या जी के ऊपर भगवान की स्तुति करने लगे। जब स्तुति कर कर के देव लोग अपने अपने धाम गए, सुर समूह विनती करी जब पहुंचे निज निज जगन्निवास प्रभु प्रगटे लोक जगन्निवास परमात्मा जिनका कण कण में वास है, ऐसे मेरे प्रभु मां कौशल्या जी के कक्ष में प्रकट हो गए। कैसे? प्रकाश पुंज के रूप में। आना तो उनको ऊपर से था, मां के अंक में तो केवल प्रस्तुति थी। भगवान आए और देखते देखते परमात्मा ने नारायण स्वरूप धारण कर लिया। भय प्रगट कृपाला दीन दया भगवान शिव ने हाथ जोड़ लिया। मां के संग में महतारी मुनि मनहारी अद्भुत कथा सुहारी मातु बुझाई जय प्रकार सुत हे माता पुनि बोले सोमति डोली जहुता जय रूपा जय शिशु लीला अति प्रिय
पावन दीन परहि भव कृपा। विप्रथेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। परमात्मा ने नारायण स्वरूप में अवतार लिया। मां से हाथ जोड़कर भगवान कुछ कहना चाहते हैं। इसके पहले भगवान से मां ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु इसी रूप में मांगा था। अरे नहीं, कि जैसी सुलीला यह सुख परम। अरे भगवान ने कहा अभी बाद में करूंगा, बाद में करूंगा। अरे मां ने कहा बाद में नहीं, अभी करिए। क्या करूं? बोले पहले लीला रोइए। है क्यों रोऊं? तभी तो लोग जानेंगे कि आप आ गए। ध्यान रखिएगा, रामावतार में भगवान ने केवल मां को दर्शन दिया, बाप को दर्शन नहीं दिया। क्योंकि दशरथ जी ने वर नहीं मांगा था, मां ने मांगा था। आपके जो भगत हैं उनको जो मति गति रहनी विवेक मिले वो हमको प्राप्त हो। इसलिए संतान भागवत हो तो बाप का भला हो न हो, मां का तो भला हो ही जाता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। परमात्मा ने कहा क्या करूं? मां ने कहा रोइए। भगवान सुनि बचन सुजाना हुई बालक सुरूपा। यह चरित जगावहि हरिपद पावहि तेन परहि भव कृपा। प्रातः काल भगवान को पूजन करके स्तुति सुनाया करिए। भय प्रगट कृपाला सुनाया करो। भगवान को जब आनंद होगा तो हमको आनंद होगा, हमको आनंद होगा भगवान को। कोई सुने ना सुने, सांवरा सरकार तो सुनेगा ही। इसलिए सुनाया करो, भगवान को सुनाया करो, भगवान को आरती सुनाया करो। ये स्तुति है प्रभु की। अरे परमात्मा रोए। अरे सुन से सुरोधन परम प्रिय वाणी संभ्रम चल आई सब रानी। हर्षित जह तह आई दासी आनंद मगन सकल पुरवासी। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानव ब्रह्मानंद समान। पुलक शरीरा चाहत उठन करत मति धीरा। जाकर नाम सुनत सुख होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा कहा बुलाई बजाओ बाबा। परमानंद पूरी मन राजा बुलाई बजाओ बाबा। दासिया दौड़ी, माताएं दौड़ी। चक्रवर्ती जी महाराज कान लगाए थे, जैसे ही आवाज आई कहाँ कहाँ कहाँ, चक्रवर्ती जी ने बाजा वालों को बुलाया। ए बाजा वाले इधर आओ, बाजा बजाओ। अब बाजा बजने लगा था। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की अवध में आनंद भयो। जय रघुबर लाल की अवध में आनंद भयो। जय रघुबर लाल की जय जय महाराज जी की जय जय जगपाल की। जय जय महाराज जी की जय जय जगपाल की। जय जय महाराज जी की जय जय जगपाल की। जय जय महाराज जी की जय जय जगपाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। हाथी दियो घोड़ा दियो और दियो पाल की। हाथी दियो
दुलारे माँ कौशल्या के प्यारे, के दुलारे माँ कौशल्या के प्यारे, अवध के दुलारे माँ कौशल्या के प्यारे, के दुलारे माँ कौशल्या के प्यारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, भक्तन पे भीड़ पड़ी स्वयं ही पधारे, वीर बड़ी स्वयं ही पधारे, भक्तन पे भीड़ पड़ी स्वयं ही पधारे, तन पे वीर बड़ी स्वयं ही पधारे, संतन की रक्षा की असुरन संहारे, संतन की रक्षा की असुरन संहारी। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, आय अवध के दुलारे, अवध के दुलारे, हे अवध के दुलारे, अवध के दुलारे, हे अवध के दुलारे। अवध के दुलारे। रघुबर राम लला सरकार की। गुरु वशिष्ठ भगवान के यहाँ हकारा गया, ब्राह्मण देवताओं के साथ गुरुदेव भगवान पधारे, जात कर्मादि सब संस्कार संपन्न हुआ, स्नान करा के बालक को, दिव्य बालक को आहा दर्शनार्थ रखा गया है और पूरा समाज नगर बालक के दिव्य दर्शन के लिए पधारा। तो हम आप अब आगे की बाल लीला कल की कथा में स्मरण करेंगे। आज विश्राम लेते हैं, प्रसाद आरती प्रसाद के साथ विदा लें। कथा विसर्जन होते है शंभुनाथ हनुमान राम लखन श्री जानकी सदा करो राघवेंद्र सरकार की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, हम हर हर महादेव।